हे गाइस, वेलकम टू द न्यू मिस्टर इन हिंदी। मुझे बहुतों की बात और उनकी कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं पूरी रात उनकी किताबें पढ़ा करता हूँ और सपने में मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूँ कि वे देखने में कैसे होते होंगे। अगर वे मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या उन्हें पहचान पाऊंगा। इसी चक्कर में एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी उम्र लगभग उस दौरान 23 साल की थी। मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं बरेली गाजियाबाद वाया बस से जा रहा था, अचानक से रात में बस एक जंगल के रास्ते के बीच रुक गई क्योंकि वे अचानक खराब हो गई थी। बस में हम कुल 18 लोग ही सफ़र कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर आदमी थे और कुछ औरत भी थी। बस ड्राइवर और कंडक्टर बस को ठीक करने में लगे हुए थे। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक बस ठीक होगी तब तक मैं एक नींद ले लेता हूँ। मैं एक गहरी नींद में था, तभी मुझे बस के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ड्राइवर या कंडक्टर होगा, लेकिन जब मैंने दोनों को बस के अंदर ही बैठा देखा तो मेरी हवा खराब हो चुकी थी। आखिर में ये कौन था जो बस के ऊपर था? ये जानने के लिए बस की खिड़की से मैं देखने लगा। तभी मुझे अचानक से एक साया नजर आया बस के ऊपर। मैं एकदम बस के अंदर हो गया और ये सोचने लगा कि क्या था जो मेरे बस के ऊपर था। तभी मैंने अपने बगल वाले सीट पर बैठे हुए आदमी से कहा कि बस के ऊपर कोई है। उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सो गया। किसी को भी वे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी जो कि मुझे दे रही थी। लेकिन मेरी अब तो नींद भाग ही चुकी थी। मैं क्या करूं क्या ना करूं ये सोच रहा था कि अचानक से बस के आगे कोई कूद पड़ा। ऊपर से मैंने एकदम खड़ा हुआ सीट की ओर से देखा कि कौन है जो बस के आगे कूदा है। मैं बस से हिम्मत करके उतरा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। सब बस में बैठे हुए सो रहे थे, लेकिन मैं बस के चारों ओर देखा कि कौन है, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि ये केवल मेरा दिमाग का उपज है, बल्कि मैं तो अभी भी ये सोच रहा था कि कोई तो ज़रूर है जो कि यहाँ है और हम जैसा नहीं। तभी मैं कुछ दूर चाँद की रोशनी में किसी को खड़ा देखा, तो मैं उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वे वहाँ से नहीं हटा और चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, तभी वे अचानक गायब हो गया। मेरे देखते ही देखते तभी मैं जोर से चिल्लाया और बस के सभी लोग जागकर बस के नीचे उतर गए। मैंने उन्हें बताना चाहा, पर मुझसे यही पूछ रहे थे कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये सब हुआ मेरे साथ, तो वे बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, जब आपको वीडियोज अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।